हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 का विषय गणित का पूरा पेपर सॉल्व। ये पेपर हो चुका है, लेकिन किसी किसी ने ये पेपर का क्वेश्चन गलत सॉल्व करा है, इसलिए मैं आपको पूरा पेपर हर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा खालिस्तान से चालू होता है। ठीक, देखिए हमारा प्रश्न है एक संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके। यहाँ p और q यदि पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू यदि 0 है, तो आपने परिभाषा पढ़ी होगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जब एक अंश होता है एक हर होता है, लेकिन इसकी शर्त होती है कि कभी p और q, एक को हम अंश कहते हैं, एक को हम हर कहते हैं, लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 13 है, इनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, तो आप देखिए मैं इसको सॉल्व करा के बताता हूँ। इसमें बोला है एक संख्या यदि x है, तो आप मान के चले हमारी दो संख्या, एक x है एक y है और योग 13 है। तो हमारे पास एक संख्या यदि x है, तो जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे y, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 13 माइनस y, या हम कह सकते हैं y बराबर 13 माइनस x। कोई भी एक संख्या का हम पक्षांतर कर देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 माइनस x। हमारा अगला प्रश्न है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? तो आपने सूत्र पढ़ा होगा n-2 गुणित 180, यह हमारे बहुभुज के कोणों का योग होता है n-2 180। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या नहीं। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग क्या होता है? जब भी कोई संख्या का किसी संख्या से गुणा हो जाता है सेम संख्या का, तो वो वर्ग कहलाता है। जैसे मैं बात करूं 9, तो 9 क्या होता है? 3 गुणित 3, मतलब ये वर्ग है। 4 की हम बात करें तो 4 हो गए 2 गुणित 2, तो ये भी एक वर्ग है। यदि हम 1 की बात करें तो 1 गुणित 1, तो ये भी वर्ग है। तो हमारा 8 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। 8 है 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब हम कह सकते हैं कि 8 क्या है? एक घन। और उन्होंने प्रश्न में पूछा है वर्ग संख्या, इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा 8। हमारा अगला प्रश्न है -1/12। अच्छा, तो -1/12 से मतलब क्या है? यदि किसी भी पर समबार यदि माइनस में 3 बार होता, तो उत्तर आपका माइनस ही में आएगा। यदि यह संख्या 4 बार होगी, तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। तो आप समझ गए इसमें कॉन्सेप्ट लगा है सम और विषम वाला। ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं -1/12, तो 12 बार यदि जाएगा, सब बार जा रहा है, तो हमारा उत्तर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न। अब हमारे खालिस्तान चालू हो रहे हैं। ठीक, तो खालिस्तान में हमारा पहला खालिस्तान है पूर्णांकों के लिए योज्य तत्सम, तो इसका उत्तर होगा 0। 0 हम कह सकते हैं 0 पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक होगा। हमारा अगला है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? तो इसका होता है बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। हमारा अगला है, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर होगा आंकड़े। आंकड़े सूचनाओं का एकत्रित समूह कहलाता है। हमारा अगला है, साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष ब्याज समान रहता है। आपको पता होगा साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यह हमारा सूत्र होता है क्या का? साधारण ब्याज का। तो ये प्रश्न में पूछा गया था, साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं तो प्रत्येक वर्ष क्या समान रहता है? तो इसका उत्तर होगा ब्याज। हमारा अगला प्रश्न है 5⁻0, तो इसका उत्तर होगा 1, क्योंकि आपको पता होगा x⁻0 बराबर होता है 1। किसी की भी पावर यदि 0 हो जाती है तो वह उत्तर 1 हो जाता है। ठीक, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11।
ऐसे चतुर्भुज का नाम लिखिए जो समांतर चतुर्भुज नहीं है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज नहीं है तो इसका उत्तर होगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, या तो हम इसको एक और यदि कहें तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर पतंग भी हो सकता है। ठीक, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, समलंब इसका सही उत्तर होगा और पतंग भी हम कह सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 2। कैसे होगा 2? क्योंकि अभी मैंने बताया x टू दी पावर 0 प्लस x टू दी पावर 0 बराबर, तो मैंने अभी आपको बताया था कि x टू दी पावर 0 का मान होता है 1। इस प्रकार से किसी भी चीज की पावर यदि 0 है तो 2 की पावर 0 बराबर भी 1 हो जाएगा और 3 की पावर 0 बराबर भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसका x टू दी पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 0 1 हो गया, दोनों जुड़ रहे हैं तो 1 और 1 हो गया हमारे 2। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु की ऊंचाई तथा इसकी छाया की लंबाई के बीच कैसा अनुपात होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका प्रत्यक्ष समानुपात। यदि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी और दूसरी यदि कम रही है तो पहले भी कमेगी। हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है यदि 2 व्यक्तियों किसी परीक्षा हॉल की कुर्सियों को व्यवस्थित करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है तो 5 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा? तो हम इसे ऐसे हल करेंगे, 2 व्यक्तियों को यदि 20 मिनट का समय लगता है, 2 व्यक्तियों को यदि 20 मिनट का समय लगता है तो 5 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा? तो हम इसे x मान सकते हैं। ठीक, 5 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा? मैंने बोल दिया 2 व्यक्ति मतलब मैं समय मतलब 20 मिनट बराबर 5 व्यक्ति गुणे x मिनट। जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2 गुणित 20 और ये 5 जो है ये गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, 5 चौके 20 तो 2 चौके 8, तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा 8 मिनट। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम प्रश्न करते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है 15वां प्रश्न सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण का प्रयोग करना। अच्छा, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि होती क्या है? तो इसका मैं इधर आपको सॉल्व कर दूं। एक न्यूनेन पूर्वेण मतलब एक कम करना। जैसे मैंने मान के चला हमें 99 का वर्ग लेना, तो 99 का वर्ग हम कैसे लिखेंगे? 99 गुणित 99। एक न्यूनेन पूर्वेण मतलब हम एक कम कर देंगे तो हमारा आ गया 98। अब 98 आ गया तो 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गए 0, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 98,0,1। ये विधि कहलाती है एक न्यूनेन पूर्वेण। ठीक है ना, चलिए हमारा अगला प्रश्न करते हैं हम। सूत्र लिखा हुआ है, चलिए सूत्र लिखा है a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3 a की घात 2 b धन 3 a b की घात 2 धन b की घात 3। इससे हमें करना है 71 का क्यूब। ठीक, तो 71 को हम तोड़ लेंगे 70 धन 1, 70 धन 1 में हम तोड़ लेंगे। अब हम फॉर्मूला लगा, इसको हमने माना है a और इसको हमने माना है b, तो 70 का क्यूब ये हो गया धन 3 a मतलब 70 की घात 2, b मतलब 1। इसी प्रकार हम आगे जमा लेंगे 3, a हमने माना है 70 और b माना है हमने 1। ठीक है, और धन करके हम आगे चलेंगे तो b की घात 3 मतलब 1 की घात 3। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं।
7 7 49, 343, तो ये आ गया 343 और 3 जीरो, ये हो गया 7 7 49 गुणित 3 नाम 27, 2 चौके 12, 2 14, 147 और ये 2 जीरो, तो ये आ गया आपके 147 जीरो, और ये आ गया आपके 3 21 210 और 1। जब आप इसको जोड़ेंगे तो मैं आपको इधर जोड़ के बता देता हूँ, ठीक, 14 700 210 और आपको जोड़ना है 1 1 1 9 7 5, तो आपका उत्तर आ गया है 35 79 11, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पेपर समझ में आ रहा होगा। पेपर इतना कठिन नहीं, बस यदि आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे के प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वितर्कता के प्रयोग से। अच्छा, वितर्कता क्या कहलाता है? वितर्कता मतलब कहलाता है वितरण करना। वितरण करना मतलब बांटना, ठीक है। तो आपको सवाल आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका कैसे वितरण कर लेते हैं, एक से वाले 9/16 9/16 एक बार में सामने ले लेते, तो हमने 9/16 बाहर ले लिया। अब हमारे पास अंदर क्या बचा? तो हमारे पास अंदर बचा 4/12 धन ऋण के बचे 3/9, ठीक, ये हमने वितरण कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब हमने 9/16 बाहर ले लिया। अब हम इसे हल करते हैं। 4 एकम 4 4 3 12, तो हमारा बच गया 1/3, फिर हमने काट दिया 3 एकम 3 3 3, अंदर बच गया 1/3। जब आपका एक धन का रहता है एक ऋण का रहता है तो आपका प्रश्न कट जाता है। हमने ये काट दिया तो हमारा आ गया है 0। 9/16 की घात 0, 9/16 गुणित 0, घात नहीं है गुणा में है ये 0, है ना। किसी भी संख्या का यदि 0 से गुणा हो जाता है तो हमारा उत्तर आ जाता है 0, ठीक है, आप समझ गए। चलिए आपको यदि स्पीड तेज लग रही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हल करना, है ना, ठीक है। चलिए हमारा 18वां प्रश्न है 3m बराबर 5m, मैं आपको इधर कर दे रहा हूँ। हमारा प्रश्न है 3m बराबर 5m माइनस 8 और बटे में लिखा है 5, तो हम 3 गुणा कर देंगे, ये इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 3m गुणित 5 बराबर 5m ऋण 8, तो हमारा हो गया 15 बराबर 5m ऋण 8, ठीक, 15m। जब हम पक्षांतर करेंगे तो हम 15m माइनस 5m बराबर हम करते हैं माइनस के 8, तो हमारे कितने हो गए 10m। 10m बराबर माइनस 8, हम 10 का भाग दे देंगे, क्यों दे देंगे, क्योंकि गुणा है, तो हमारा आ जाएगा -8/10। हम इसे काट लेंगे, 2 चौके 8 2 पंचे 10, तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा -4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन क्या है, आपको केवल पक्षांतर यदि पता हो तो आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है यदि एक पासे एक बार फेंका जाता है तो परिणाम 2 आने की प्रायिकता क्या है? तो आपको पता है एक पासे को जब भी फेंकते हैं तो अधिकतम अंक कितने आ सकते हैं, तो हमको प्रश्न का सॉल्व कैसे लिखना पड़ेगा? प्रश्न का सॉल्व ऐसे लिखना पड़ेगा, पासे पर अधिकतम अंक, पासे पर अधिकतम अंक कितने आ सकते हैं, तो 6 आ सकते हैं, ठीक, पासे पर अधिकतम अंक 6 आ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं 2 आने की प्रायिकता, तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? आप मान के चले आपने पासा फेंका तो केवल एक बार फेंक रहे, तो यदि आपका लक अच्छा है तो केवल एक बार आ सकता है आपका 2, तो हमारा 2 आ जाएगा ऊपर, केवल एक बार आ सकता है ना, तो हमारी एक टर्म बार केवल 2 आ सकता है और नीचे हमारे होंगे 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। कोई भी अंक केवल एक बार आ सकता है, तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6, है ना, तो हर एक अंक केवल एक बार आ सकता है।
इस प्रकार हमारे 2 आने की प्रायिकता हो गई 1/6। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 90 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, यह हल करके बताइए, यदि नहीं है तो काटो। आपको पता होगा कि पूर्ण वर्ग मतलब जोड़े बनने चाहिए, तो हम 90 को इधर तोड़ के बता देते हैं आपको। 2 से हमने तोड़ा तो 45 आ गए, फिर हमने 5 से तोड़ा, 5 नाम 45, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो आप बताइए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? जी बिल्कुल पूर्ण वर्ग नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 का तो जोड़ा बन रहा, लेकिन 2 का और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसमें हमें पहले लिखना पड़ेगा यह पूर्ण वर्ग नहीं, और कारण लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 और 5 का पूर्ण वर्ग के लिए हमें 1 2 और 1 5 होने की और जरूरत। इस प्रकार हमें 10 और चाहिए। 10 कैसे कैसे चाहिए? 1 2 और 1 5 होता तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाता। इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करना। हमारा अगला प्रश्न, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 1080 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अच्छा, घन की बात करिए तो हमें जोड़ा चाहिए रहेगा 3 का, यदि वर्ग की बात करते तो हमें जोड़ा चाहिए था 2 का। ठीक, तो मैं आपको इधर हल करके बता देता हूँ। हमारा अब हम तोड़ रहे हैं 1080। 1080 को जैसे कि हमने तोड़ा तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर हमारे कट गए 270, फिर हमने काट दिए 3 नाम 27। ठीक है, फिर हम काट दे रहे 3 त्रिका 9, फिर हमने 2 से दे दिया 15, फिर हमने 3 से दे दिया 5 15, फिर 5 एकम 5। तो आप देख रहे हैं हमारे 2 कितनी बार है? तो हमारे 2 3 बार। 3 कितनी बार है? 3 भी हमारे 3 बार। अब हमारा जोड़ा किस चीज का नहीं बन रहा, तो केवल 5। तो हमें किससे गुणा करना चाहिए? 1 5 और 2 5 चाहिए, क्योंकि आप यदि देख रहे हैं तो 2 कितनी बार है हमारे पास? 3 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार था? केवल 1 बार। तो हमें इस 25 का गुणा और करना पड़ेगा, तब हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए सब बात। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल टीम के कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल और जीत का प्रतिशत दिया गया है 40। तो आप ऐसा याद रखें, हमें मैचों की संख्या दी है और जीत का प्रतिशत दिया है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जीत का प्रतिशत बराबर जीत की संख्या। जीत की संख्या, जीत का प्रतिशत बराबर जीत की संख्या। तो हम कह सकते हैं 40% मैच। तो पहले हमें मानना पड़ेगा कि मैच, कुल मैच कितने हैं। तो हमने मान लिया कुल मैच कितने हो गए? x। कुल मैच हो गए, तो x का 40% जीत के, और संख्या कितनी है? 10। अब हम इससे इसको काट दें। ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया है 25। इसको या तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x का 40% बराबर हम कह रहे थे आपके 10। ठीक, तो 10 एकम 10, 10 चौके 40, 4 से यदि हम काटते तो 25, ये x ऊपर पहुंच जाता तो हमारा उत्तर हो जाता है x बराबर 25। ठीक है, चलिए अब हमारे पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न हल हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, केवल 5 मिनट का समय और दीजिए, आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हमारा 23वां प्रश्न, हमारा 23वां प्रश्न है एक सीरीज टाइप का। तो आपको मैं ऐसे बता दे रहा, पहले आप इस सवाल को समझ। आपके पास एक ये है, एक ये, तो हम इसका पकड़ के पूरे से गुणा कर देंगे, और दूसरी बार हम इसका पकड़ के इससे गुणा कर देंगे, तो हमारा ऐसे में उत्तर आ जाएगा। ठीक, जैसे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पकड़ा 1.5x, और फिर हमने कर दिया 1.5x से गुणा, पहले वाले का पहले वाले से। फिर हमने धन का निशान लगा के 1.5x गुणा कर दिया 4 से। फिर हमने कर दिया 1.5x गुणित हमने कर दिया है 3 का। ये हमारा पहला वाला स्लॉट सॉल्व हो गया। ठीक,
अब हम पकड़ रहे हैं -4, -4y को हमने गुणा किया है 1.5x से, प्लस प्लस माइनस हो गया है आपका माइनस, ठीक। फिर हमने किया है 4y का गुणा किया है 4y, और फिर हमने गुणा किया है 4y का 3 से, ठीक। ये हमारा दूसरा स्लॉट हल होगा, ठीक। इसका हम पहले सॉल्यूशन कर देते हैं। इन दोनों का किया तो 15 होती है 225, 2 दशमलव है तो ये आ जाएगा 2.25 है। फिर हमने किया 1.5 का 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 6x। फिर हमने किया 15 × 45, 4.5x। फिर हमने किया है 4y का, तो ये आ गया हमारा 6x। फिर हमने किया है 4 × 4 = 16, तो ये आ गया है 16y², ऋण हमारा आ गया है 4 × 12, ठीक। अब हमारा जो कुछ रह गया था हम इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो हमारा आ गया -4.5x धन 12y। तो अब आप देखिए कि क्या क्या सिमिलर है, एक धन का होगा एक ऋण का होगा, वो कट जाएगा। 6x धन का है, 6x ऋण का है, ये कट जाएगा। इसके बाद 4.5 ऋण का है, ये धन का है, ये कट जाएगा। ये 12y, ये 12y, ये कट जाएगा। तो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 2.25x, और इधर से आ गया आपका बचा है -16y², ठीक। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा 2.25x ऋण 16y²। केवल आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल कि आप एक को x मान के दूसरे के साथ इंटू करते जाए, ठीक। तो आपका ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये 23वां सवाल भी हल हो गया है, ठीक है। चलिए हमारा 24वां सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, विकर्णों की लंबाई 16 है, दूसरे विकर्ण की हमें लंबाई पता होनी चाहिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, ठीक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित d1 × d2। अच्छा, d1 और d2 क्या है, तो यह विकर्ण कहलाते हैं। तो आपने पुस्तक में देखा होगा, इसका सूत्र ऐसे भी लिखा होगा 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, है ना। तो हमने ऐसा d1 d2 में लिखा। अब आपको पता है क्षेत्रफल कितना दिया है 240, 1/2, d1 की वैल्यू हम मान लें, d1 की वैल्यू इनने 16 दी, और d2 हमने मान लिया ज्यों का त्यों रखा। अब आपको पता है पक्षांतर में भाग वाली चीज गुणा में चली जाती, तो हमारा हो गया 240 × 2, 16 हमारा गुणा में था तो भाग में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा d। 2 × 2 = 2 × 8 = 16। अब हम 8 से काट देंगे, 8 × 3 = 24, तो हमारे d2 की वैल्यू आ गई 30। ये किसमें था, सेंटीमीटर, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको सरल मेथड से मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ आता होगा। अब हमारा 25वां सवाल है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं या वीडियो पॉज करके इसे देखें, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, p4p² - 16 को हमें भाग करना है 4p p-2 से, ठीक। ये हमारा प्रश्न है, भाग करना है मतलब हमने बटे में लिख दिया है, ठीक। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये p तो पहले से बाहर, अब हम 4 बाहर ले, तो हमने ये 4 बाहर ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचा, p² - 4 बचा, ठीक। 4 को हम कह सकते हैं 2² बचा, कह सकते हैं कि नहीं, ठीक। अब हम नीचे आ गए तो 4p ये है और p-2 ये रखा है, ठीक। अब आपको एक सूत्र पता होगा, ठीक, आपको एक सूत्र पता होगा, a² ऋण b² बराबर होता है a धन b a ऋण b। तो हमने इस वाले फॉर्मूले से इसको मान लिया है a और इसको मान लिया है b। तो जब ये खुलेगा तो ये कैसे खुलेगा, 4p
आपको पता होगा कि नंबर हमेशा सामने रखा जाता है। तो हमने 4p ले लिया और इसको हम खोलेंगे तो ये खुलेगा p-2 और p-2 और नीचे हमारे पास क्या रखा है p-2 और बाहर रखा है 4p से 4p हम काट देंगे, p-2 से p-2 काट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा p-2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया है, केवल इस 4 को बाहर लिया, तो 4 को बाहर लिया है तो इधर आपको मैं ऐसा कह सकता हूँ 4 गुणे 4 लिखे थे, एक 4 हमने बाहर ले लिया तो एक 4 अंदर बचा, तो इस 4 को हमने ले लिया 2 की घात 2। ठीक है ना। चलो हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है, आपको एक आंकड़ों का प्रयोग करके एक आलेख बनाना है। ठीक, आलेख मतलब आपको इस टाइप का एक ग्राफ पेपर दिया था, ग्राफ पेपर में आपको ये चित्र बनाना। तो इधर हम रख देते हैं दिन और नीचे हम रख देते हैं वर्ष। ठीक, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एक साइड मैंने रख दिया है दिन और एक साइड में रख दे रहा हूं आपके नीचे वर्ष। तो दिन में हम एक पैरा सेट करना पड़ता है। पैरा सेट करने से मतलब क्या होता है, जैसे ये 8, 10, 12 तो हम पैरा सेट करेंगे, ये रहेगा आपका 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस टाइप से मैंने आपके लिए एक पैरा सेट कर दिया कि अधिकतम 12 तक जा रहा है। अब हमारा 8 पर जाना है तो 8 पर जाना है पहला, तो हमारा ये ग्राफ ऐसा बनेगा 8 तक। 8 तक बना तो ये कब का है, 2003 का। इसके बाद हमें 10 तक जाना है तो हम 10 तक ले जाएंगे, ये कब का बना है आपका 2004। इसके बाद हमें 5 तक जाना है, 5 तक मतलब ये होगा 5, हम कह सकते हैं कि 5 हमारा कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में हमारा होगा 5। तो हमें अब ऊपर तक जाना है, कहाँ तक जाना है, हमें ले जाना है इधर तक, 20 तक जाना है। ये कहाँ तक था आपका 2005 तक। अब हमें जाना है 12 तक, तो 12 तक हम जाएंगे पूरा फाइनल ऊपर तक, ये हमारा पैरा हो जाएगा 2006। ये आपको ऐसा आलेख बनाना है, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 5 होगा और ये 12 होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।